हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करूंगा जो आपके लिए और सभी शिक्षकों के लिए बहुत खास है, इसलिए कि हमारे स्कूल में बहुत तरह के कार्य होते हैं, जिसमें से कौन से कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसको सबसे पहले करना चाहिए वो, और कौन सा कार्य को थोड़ी सी हम कम प्राथमिकता देंगे, इसके बारे में आपको क्लियर बताऊंगा। ये आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो होगा, वीडियो में बने रहिए। तो इसको हम लोग 4 भाग में बांटते हैं हमारे कार्यों को। एक वैसा कार्य जिसको हम लोग P1 ग्रुप में रखते हैं, और P1 ग्रुप का मतलब हुआ कि वैसे कार्य जो अति आवश्यक है और इम्पोर्टेंट है। और दूसरे तरह में है वैसे कार्य जिसको P2 में हम रखते हैं, वो है इम्पोर्टेंट है और अति आवश्यक है। तीसरा तरह का वैसे कार्य जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अति आवश्यक नहीं है, और चौथे तरह का वैसा कार्य जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अति आवश्यक भी नहीं है। तो 4 तरह के कार्य होते हैं हमारे स्कूल में। तो सबसे पहले 1 नंबर में बताऊं कि जो अति आवश्यक कार्य है उसमें से अवकाश स्वीकृत करना। ग्रुप वर्क में यहाँ टीचरों को दिया गया था ग्रुप वर्क के लिए, और शिक्षकों ने ये पॉइंट्स निकाले हैं तो बिल्कुल सही पॉइंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 1 नंबर में अवकाश स्वीकृत करना, दूसरे नंबर में मध्याह्न भोजन प्रतिवेदन, जिसको दैनिक और मासिक तौर पे करना पड़ता है, दैनिक तौर पे जैसे SMS करना पड़ता है वो सब। तीसरे नंबर पे हम रख सकते हैं दैनिक साफ सफाई एवं प्रार्थना सभा, ये तो नित्य प्रति हमें करना ही। चौथे नंबर में शिक्षक या छात्र का उपस्थिति संधारण, ये तो हम करते ही हैं, इसको तो करना ही है, इसलिए अति आवश्यक और बिल्कुल जरूरी कार्य में होगा। 5वें नंबर पर निर्देशित तत्काल मांगे गए प्रतिवेदन बनाना, जैसे कोई भी आकस्मिक पत्र आ गया जिसमें आपको उस प्रतिवेदन को देना जरूरी है, जैसे चुनाव, आजकल चुनाव का समय है तो चुनाव वाला कोई प्रतिवेदन आ गया, या फिर कोई भी जिसको हमारे पदाधिकारी प्रेषित करें, इसको देना है तो उस पर हमको तत्काल एक्शन देना पड़ता है, तो अति आवश्यक है। उसके बाद अवकाश में रहने वाले शिक्षकों की कक्षा उपस्थिति, मतलब जो शिक्षक उस दिन CL में रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, तो वैसे शिक्षकों के लिए कक्षा प्रबंधन का कार्य हम लोगों को ये विशेष तौर से अति आवश्यक कार्य है। और दूसरे नंबर पे वैसे कार्य होते हैं जो जरूरी तो हैं लेकिन अति आवश्यक में इसको नहीं भी रखें तो भी चलेगा, मतलब ये भी अति आवश्यक के अंतर्गत ही है। तो इसमें है रोकड़ पंजी संधारण, जैसे कोई हमें रोकड़ पंजी संधारण है तो हम इसको 2 नंबर पे रख सकते हैं। उसी तरह पोशाक हुआ, किट हुआ, पुस्तक हुआ, ये सब का वितरण करने वाला कार्य, इसको हम लोग दूसरे नंबर पे कर सकते हैं। मीन्स इसमें यदि हम 1 दिन का देरी भी करें तो भी ये कार्य आसानी से संपादित हो जाएगा, दूसरे नंबर पे रखने का मतलब ये है। तीसरा है मरम्मत एवं निर्माण कार्य, इसको हम 1 दिन लेट भी करेंगे, उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाना है ये। उसके बाद ऑनलाइन डाटा एंट्री का कार्य है, जैसे चाइल्ड मैंडेटरी हुआ या कल्याण का कार्य हुआ, ये सब को हम लोग 1-2 दिन लेट भी करें तो भी काम चल जाएगा। तो ये 2 तरह के कार्य हैं। तीसरे तरह के कार्य में वैसे कार्य आएंगे जिसमें हमारा तो सहभागिता रहेगा, बट इसमें ज़्यादातर भूमिका अभिभावकों की, जैसे जाति, आधार, बैंक खाता सब खोलने वाला कार्य, जिसके लिए हम सहायता कर सकते हैं कि हम फॉर्म ला के दे दें, अभिभावकों को सिग्नेचर करके दे दें। बाकी बच्चे का अभिभावक जा करके जाति प्रमाण पत्र या आधार सेंटर जाएँ, वहाँ बनवाएं, बैंक खाता खुलवाएं, तो ये तीसरे नंबर के कार्य में हो रहा है। खेल कूद का आयोजन, उसी तरह विद्यालय की स्वच्छता, दैनिक सफाई होती ही है विद्यालय में, तो स्पेशल स्वच्छता का 1 दिन रखा जा सकता है, इसलिए तीसरे नंबर पर। पोषण वाटिका या बागवानी करना, ये तीसरे नंबर का। 5वां नंबर में है शौचालय स्वच्छता की जांच, शौचालय की प्रति सफाई होती ही है, लेकिन उसको बीच बीच में हम विशेष स्वच्छता के लिए जांच करें कि एक्चुअल में वो हमारा, एक स्वच्छता की बात होती है और एक सफाई की बात होती है। सफाई तो सभी करते हैं, बट स्वच्छता वो स्पेशल सफाई को स्वच्छता कहा है, तो उसको कभी कभी किया जा सकता है। इसके अलावा PTM, SMS या बाल संसद का बैठक, ये सब तीसरे कैटेगरी के कार्य होंगे। और लास्टली 4थे नंबर में कार्य में रखा हुआ है यहाँ, जैसे गुरु गोष्ठी को यहाँ 4थे नंबर पर इसलिए रखा गया है कि अगर प्रधानाध्यापक नहीं जाए और कोई दूसरा शिक्षक को भेजे और प्रधानाध्यापक उससे सारे इन्फॉर्मेशन ले ले तो ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको 4थे नंबर पर लिखा गया है।
और प्रशिक्षण एवं कार्यशाला, प्रधानाध्यापक का आकस्मिक अवकाश, प्रभात फेरी, साक्षरता रैली, विशेष स्वच्छता अभियान, ये सब कार्य को चौथे नंबर पर लिखा गया है। यहाँ पर ये सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता कि कौन सा कार्य नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, नंबर 4 पे आएगा। बस समय हमें बताता है कि कौन सा कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सोच रहे होंगे कि आज हमें कोई ऐसा कार्य है जिसको करना नितांत आवश्यक है, लेकिन उसी समय यदि कोई ऐसा चिट्ठी आ जाता है या चुनाव आयोग का कोई पत्र आ जाता है तो सारे कार्यों को छोड़ करके प्राथमिकता उसी कार्य की दी जाती है। ये कहना मुश्किल है कि कौन सा कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है, बट सामान्य तौर पर ये रखा गया है। तो इसी के अनुसार हमें सभी शिक्षकों को ध्यानपूर्वक अपने विद्यालय संचालन के कार्य करने हैं। ऐसा कहीं ना हो कि जो कार्य आज करना है उसे 5 दिन के लिए छोड़ जाएं और हमारा वेतन के लिए कोई रोक का आदेश निकल जाए। तो सभी शिक्षकों से अनुरोध है, प्लीज़ इसी तरह अपना कार्य प्रणाली बनाएं और अपना कार्य करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अच्छा लगा तो एक लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अगली विशेष बात मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।